बच्चों, पिछली ताशिका के समय हमने किताब की कहानी इस पाठ का अध्ययन किया। जैसे किताब की शुरुआत कब हो गई, किताब हमें कैसी लगती है, किताब के माध्यम से पहले किस प्रकार काम किया जाता था, किताब की खोज किसने और कैसे की, उसके बाद भारत के प्राचीन इतिहास में किताब का स्थान क्या है, सही मायने में किताब का विकास कैसे होता गया, किसने इसमें सुधार लाए, किस तरह से सुधार इस किताब के कहानी के माध्यम से मोड़ आए, इस तरह की कहानी का हमने अध्ययन किया था। उस कहानी का नाम है किताब की कहानी। कक्षा 7वीं। अब इस किताब की कहानी का अध्ययन करने के बाद हम शब्दार्थ की ओर आते हैं। जैसे मिष्ठान यानी मिठाई, तृप्त यानी संतुष्ट, रंगीन लोक यानी कल्पना लोक, यक्ष यानी देवताओं की एक जाति, उत्थान का मतलब है विकास, पतन का मतलब है ऊपर से नीचे आना, गिरना, प्रगति पथ यानी विकास का रास्ता, वाणी से निःसृत यानी मौखिक कहे गए शब्द, वाणी से निःसृत मौखिक कहे गए शब्द, मौलिक यानी असली वास्तविक, जिसे हम अंग्रेजी में ओरिजिनल कहते हैं, छाल पेड़ की शाखा का कड़ा छिलका, छाल यानी पेड़ की शाखा का कड़ा छिलका, भोजपत्र भुज नामक पेड़ के पत्ते, जिसे भोजपत्र कहते हैं, स्मृतियाँ वेदों और धर्मशास्त्रों से संबंधित ज्ञान, उसे श्रुतियाँ कहा जाता है। श्रुतियाँ यानी स्मृतियाँ वेदों और धर्मशास्त्रों से संबंधित ज्ञान। दस्तावेज लिखित प्रारूप, लिखित प्रमाण, जिसे दस्तावेज कहते हैं। दस्तावेज यानी लिखित प्रारूप या लिखित प्रमाण, उसे अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। चितड़ा फटा पुराना कपड़ा, चितड़ा यानी फटा पुराना कपड़ा। इस तरह से किताब की कहानी के माध्यम से कुछ कठिन शब्दार्थ जिसका अर्थ हमने यहाँ पे लिया। अब पन्ना नंबर 18 पर जैसे शब्दार्थ दिए हैं, पाठ बोध के अंतर्गत प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर दे, इसमें मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं, लिखित प्रश्न पूछे गए हैं। इनका हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। पन्ना नंबर 18 पर किताब की कहानी के माध्यम से हम कुछ शब्दार्थ जिनका जिक्र यहाँ पर मैंने पहले भी किया था और एक बार करता हूँ। मिष्ठान्न यानी मिठाई, तृप्त यानी संतुष्ट, रंगीन लोक कल्पना लोक, यक्ष देवताओं की एक जाति, उत्थान विकास, पतन ऊपर से नीचे आना या गिरना, प्रगति पथ विकास का रास्ता, वाणी से निःसृत मौखिक कहे गए शब्द, मौलिक असली या वास्तविक, छाल यानी पेड़ की शाखा का कड़ा छिलका,
भोजपत्र भुज नामक पेड़ के पत्ते। श्रुतियाँ स्मृतियाँ वेदों और धर्मशास्त्रों से संबंधित ज्ञान। दस्तावेज यानी लिखित प्रारूप या लिखित प्रमाण। चितड़ा यानी फटा पुराना कपड़ा। इस तरह से कठिन शब्दार्थ के बाद पाठबोध, इसमें सवालों के जवाब लिखने हैं। उसमें एक, इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक प्रश्न। इन मौखिक प्रश्नों के जवाब हमें क्या करना है, वर्कबुक में लिखकर फिर उसको सुंदर हस्ताक्षरों में अपने नोटबुक में लिखने हैं, यानी कॉपी में। मौखिक प्रश्न क, साक्षर व्यक्ति को किताब कैसी लगती है। साक्षर व्यक्ति को किताब रोटी या मिष्टान्न से कई अधिक मीठी लगती है। ख, किताबें हमें क्या जानकारी देती है। किताबें हमें हजारों साल पहले की दुनिया का हालचाल बताती है। ग, प्राचीन काल में ज्ञान को कैसे सुरक्षित रखा जाता था। प्राचीन काल में ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उसे लकड़ी की छालों पर लपेटकर उसे रखा जाता था। भोजपत्रों पर लिखकर उसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता था। घ, यूनानियों ने वर्णमाला में क्या सुधार किए। यूनानियों ने वर्णमाला में अक्षरों के आकार को सरल बनाकर उसमें अधूरे स्वर वाले अक्षरों को भी जोड़ने का काम यूनानियों ने वर्णमाला में किया। ड, पुस्तक छपाई के काम में कौन से आविष्कार महत्वपूर्ण रहे। पुस्तक छपाई के काम में क्रमबद्ध वर्णमाला, फिर कागज पर उसका आविष्कार करना, फिर प्रिंटिंग मशीनों का आविष्कार ने पुस्तक छपाई में एक अद्भुत क्रांति लाई थी। मौखिक प्रश्नों के अंतर्गत ड प्रश्न का उत्तर और एक बार देखिए। पुस्तक छपाई के काम में क्रमबद्ध वर्णमाला कागज का आविष्कार, प्रिंटिंग मशीनों का आविष्कार, इसने पुस्तक की छपाई में अद्भुत क्रांति का आविष्कार लाया। मौखिक प्रश्नों के बाद लिखित प्रश्न क, किताबों की दुनिया हमारी दुनिया से किस प्रकार अलग है। जवाब, किताबों की दुनिया हमारी दुनिया से इस प्रकार अलग है क्योंकि सुंदर और अनूठी है। इसके पन्ने पलटते ही हमारे दुख दर्द हम भूल जाते हैं। किसी की कही हुई बुरी बातों की कड़वाहट हम भूल जाते हैं। इसलिए किताबों की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। ख, कागज को पेपर क्यों कहते हैं। कागज को पेपर इसलिए कहा जाता है, मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी के एक पौधे यानी पेपिरस के पत्ते लिखने के काम में लाए गए। इन पत्तों को जोड़कर उनकी एक पट्टी बनाई जाती थी। फिर उस पट्टी को डंडी पर लपेट दिया जाता था, इसलिए इसे पेपर कहा जाता है। लिखित प्रश्नों में
ख कागज को पेपर क्यों कहते हैं? जवाब, मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में एक पौधा जैसे पानी के एक पौधे यानी पेपिरस के पत्ते लिखने के काम में लाए गए थे। इन्हीं पत्तों को जोड़कर उनको एक पट्टी पर लगा दिया जाता था, फिर उस पट्टी के डंडी पर उसे लपेट दिया जाता था, इसलिए इसे हम पेपर कहने लगे। ग संसार की पहली पुस्तक कैसे बनी? संसार की पहली पुस्तक एक अज्ञात रोमन ने इन रीलों को एक आकार में काटकर इन लिखित पन्नों को जोड़कर उसका एक पुलिंदा बनाया। इसे ही जोड़कर संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ। लिखित प्रश्नों में ग प्रश्न का उत्तर और एक बार देखिए। संसार की पहली पुस्तक कैसे बनी? एक अज्ञात रोमन ने कागज के इन रीलों को एक आकार में काटकर इन लिखित पन्नों का एक पुलिंदा बनाया और इसे जोड़कर ही संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ। पन्ना नंबर 19 पर देखिए। घ कागज सबसे पहले किसने और किसी विधि से बनाया? पन्ना नंबर 19 पर घ प्रश्न है, कागज सबसे पहले किसने और किस विधि से बनाया? तो इसका जवाब, चीनियों ने किताब बनाने के लिए कपड़ों के चिथड़ों, पेड़ की छालों, मछली पकड़ने की जालों को गलाकर उसकी लुगदी बनाकर उसे कागज नाम दिया था। ड किताबों की दुनिया में जोहान गटनबर्ग का क्या योगदान रहा? ड किताबों की दुनिया में जोहान गटनबर्ग का क्या योगदान रहा? किताब की जिंदगी में सन 1439 में मोड़ आया। जोहान गटनबर्ग नामक के एक जर्मन नागरिक ने धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया। यह योगदान किताबों की दुनिया में जोहान गटनबर्ग ने दिया था। लिखित प्रश्नों के अंतर्गत ड जो प्रश्न है इसका उत्तर और एक बार देखिए। किताबों की दुनिया में जोहान गटनबर्ग ने क्या योगदान दिया? किताब की जिंदगी में सन 1439 में मोड़ आया। जोहान गटनबर्ग नामक एक जर्मन नागरिक ने धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया। प्रश्न के उत्तर मौखिक लिखित होने के बाद पन्ना नंबर 19 पर दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरे। पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरे। क फिनलैंड के लोगों ने पहली क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया। और एक बार देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे 2 के अंतर्गत क फिनलैंड के लोगों ने पहली क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया। ख कलम की जगह मोर पंख की डंडी काम में लाई गई। ख कलम की जगह मोर पंख की डंडी
काम में लाई गई। ग जोहान गटरबर्ग ने धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया। ग जोहान गटरबर्ग ने धातु से बने अक्षरों के टाइप का निर्माण किया। घ बाइबिल की 190 प्रतियां छपने में 3 साल का समय लगा। घ बाइबिल की 190 प्रतियां छपने में 3 साल का समय लगा। ड आजकल किताबें कंप्यूटर स्क्रीन पर भी छपी दिखाई देती है। ड आजकल किताबें कंप्यूटर स्क्रीन पर भी छपी दिखाई देती है। पाठबोध के अंतर्गत पहला प्रश्न होने के बाद दूसरा प्रश्न होने के बाद तीसरा जो प्रश्न है हमारे सामने, वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाए। जैसे मराठी में हम कहते हैं चूक के बरोबर। तीसरा उपप्रश्न, वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाए। उसमें पहला क किताब का अस्तित्व 5000 साल पुराना है बराबर। ख किताबों की दुनिया हमारी दुनिया जैसे ही है गलत, क्योंकि किताबों की दुनिया हमारी दुनिया जैसी नहीं है, तो वह हमारे से कई गुना सुंदर और अनूठी है। इसके पन्ने पलटते हुए हम सब अपनी जिंदगी के दुख दर्द भूल जाते हैं। किसी की कही हुई बुरी बातों की कड़वाहट भूल जाते हैं। इसलिए है हमारी दुनिया से वह अलग है। इसलिए ख किताबों की दुनिया हमारी दुनिया जैसी ही है, ये गलत है, यानी गलत का चिन्ह लगाइए वहाँ पे। ग यूनानियों ने पहली क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया। नहीं, यूनानियों ने पहली क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया। यूनानियों ने नहीं, तो ये फिनलैंड के लोगों ने किया है। घ पेपिरस के पत्ते लिखने के काम में लाए गए बराबर। पेपिरस के पत्ते पहले लिखने के काम में लाए गए। ड कागज सबसे पहले फिनलैंड में बनाया गया गलत। कागज सबसे पहले फिनलैंड में नहीं बनाया गया। कागज सबसे पहले जो बनाया चीनियों ने। जैसे उन्होंने कपड़ों के चीथड़ों, पेड़ की छालों, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर जो लुगदी बनाई गई, उसे ही बाद में उन्होंने कागज ये नाम दिया। तो कागज सबसे पहले फिनलैंड में बनाया गया नहीं था, तो सबसे पहले चीनियों ने इसे बनाया था। च टाइप कंपोजिंग मशीनें टाइपराइटर की तरह काम करती है बराबर। टाइप आज तो टाइप कंपोजिंग का काम हाथ के बजाय मशीनों से होने लगा। ये जो हमारे हाथ में किताब है ना, ये भी टाइप कंपोजिंग की ही पद्धति से तैयार की गई है। इसलिए टाइप कंपोजिंग मशीनें टाइपराइटर की तरह काम करती है। इसका जवाब यानी सही निशान लगाए यहाँ पे। इस तरह से हमने किताब की कहानी इस पाठ के माध्यम से कक्षा 7वीं में
उस पाठ के माध्यम से कठिन शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, इसमें मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, उसके साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और वाक्यों को सही या गलत का निशान लगाकर उसे पहचाने। इस तरह से हमने यहाँ तक किताब की कहानी इस पाठ का अध्ययन किया। अब इसके होमवर्क रूपी प्रश्न, इन सवालों के जवाब आपको पहले आपकी किताब में लिखकर, यानी वर्कबुक में लिखकर, इसे आपकी नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षरों में लिखकर मुझे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करना है। धन्यवाद।